तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बच्चों संवाद कैसे लिखें। बच्चों बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि संवाद, जैसे कि आप क्लास 10th के अगर स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो आपके एग्जाम में जो है पत्र और संवाद दोनों पूछा जाता है। पत्र लेखन में क्या रहता है, कोई ना कोई पत्र रहता है बच्चों, और संवाद अथवा में रहता है। तो कुछ ऐसे पत्र होते हैं जो लिखना कठिन होता है, तो बच्चों संवाद भी जानना आपको चाहिए। तो मैं आज संवाद के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि संवाद कैसे लिखें, उसमें इन्हीं संवाद को लिखते समय कौन कौन सी बातें पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और संवाद का एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो मेरे भाई, संवाद होता क्या है? जैसे कि बातचीत कहते हैं, कभी कभी आपको कहेगा डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद को लिखें, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद को लिखें। तो ये संवाद होता क्या है, अर्थात बातचीत क्या होता है बच्चों, कैसे लिखना है आपको संवाद। तो देखिए, संवाद लेखन में हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। तो बच्चों निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात क्या, संवाद छोटे, सरल एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। बच्चों आप जो संवाद लिखिएगा, चाहे ग्राहक और दुकानदार के बीच क्यों ना हो, या डॉक्टर और रोगी के बीच क्यों ना हो, चाहे किसी के बीच हो, और संवाद बच्चों जब भी होता है दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। और संवाद समझ लीजिए क्या होता है, संवाद उसे कहते हैं, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत को ही संवाद कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि दो व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत को क्या बोलते हैं, संवाद। और संवाद छोटे, सरल एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। अगली बातें हैं बच्चों, ध्यान रखना आपको कि संवादों में रोचकता एवं सरलता होनी चाहिए, एकदम मधुरता होनी चाहिए, आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला है कि संवादों में कलात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि भाषा सुंदर रहे, मधुर रहे। अगला बात आता है आपका कि संवादों में बालाघात एवं अनुतान का बड़ा महत्व होता है, यानी प्रभाव डाल देने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको करने हैं। अतः लिखते समय उपर्युक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करना भी आवश्यक है। तो बच्चों ये विराम चिन्ह क्या होता है, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। तो चलिए एक हम उदाहरण समझते हैं कि संवाद, ये तो टॉपिक तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, तो चलिए संवाद में ही मैं आपको ये टॉपिक समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये जो हम संवाद एक लिए हैं, लड़के और सब्जी विक्रेता का संवाद। आपको अगर पूछा जाए कि ग्राहक और दुकानदार के बीच या सब्जी वाले के बीच संवाद को लिखें, तो आप देखिए किस तरीके से लिखिएगा। तो यहाँ हम जो है लड़के और सब्जी विक्रेता वालों के बीच का संवाद हम लिख रहे हैं। जैसे कि बच्चों आपको भी इसी प्रकार सेम टू सेम दर्शाना है कि लड़का पहले लिखना है कि लड़का बोलता है क्या, भैया टमाटर क्या भाव है, भैया टमाटर क्या भाव है। तो सब्जी विक्रेता कहते हैं 10 रुपये किलो। लड़का कहता भैया 8 रुपया लगा लो, 2 किलो लेने हैं। सब्जी विक्रेता वाले कहते हैं तुम चाहो 10 किलो ले लो, हमारा भाव एक ही होता है। तो उसके बाद लड़का कहता अच्छा तो भैया फिर सामने वाले रेहड़ी से लेने पड़ेंगे। तो सब्जी विक्रेता वाले सोचते हैं सुनो 18 रुपये लगा देंगे 2 किलो के, वो भी तुम्हारे लिए। हाँ, तो लड़का कहता तो तौलिए 2 किलो। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है कि वो जो लड़का है सामान ले लेता है। तो इसी को बोलते हैं संवाद, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच बातचीत को ही बोलते हैं संवाद। इसी तरीके से आपको संवाद लिखने हैं और टॉपिक भी दर्शाना है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए ग्राहक और दुकानदार का हो गया, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच हुआ, तो पहले शिक्षक क्या बोले, शिक्षक विद्यार्थी आपको हमें जैसे नाटक नहीं बोलते बच्चों, जिस पात्र का पहले नाम आएगा वो पात्र हमेशा दर्शाना पड़ता है कौन बोल रहा है। इस तरीके से यदि आप लिखते हैं बच्चों तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। संवाद बिल्कुल आसान होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम एक संवाद के विषय में बात करेंगे।